नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि नोखा की जनता का कहना है, इन दिनों में नोखा में अपराध की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है। कुछ लोगों का कहना है नोखा में चोरियों की वारदात ज्यादा घट रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार नोखा का क्राइम का जो ग्राफ है बहुत ज्यादा बढ़ा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट द्वारा जरूर बताना कि नोखा में क्राइम का ग्राफ बढ़ा या घटा। क्या नोखा की पुलिस जो काम कर रही है सही है या कुछ लूज पड़ रही है? कुछ लोगों का कहना है कि नोखा की पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। आज नोखा में बढ़ती अपराध गतिविधियों का अंकुश लगाने की मांग को लेकर नोखा के कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जो ज्ञापन सौंपा है, उनसे हम बात करेंगे उन्होंने क्या मांग रखी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? नोखा में इस बार क्या अपराध की घटनाएं बढ़ी है? क्या नोखा की पुलिस जो काम कर रही है अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रही है? क्या नोखा की जो क्राइम हो रहा है उनकी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी क्या नोखा की पुलिस आंख बंद करके रखी है? क्या अब अपराधियों में डर नहीं रहा नोखा के पुलिस का? क्या आमजन में अब पुलिस का विश्वास नहीं है? आप अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताना। दोस्तों, आपने जो आज ज्ञापन दिया, किस मांगों को लेकर दिया, क्या टॉपिक पे? विगत दिनों में अपने देख रहे हैं कि नोखा में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चोरियां दुनिया भर की हो रही है, मोटरसाइकिलों की वगैरह की। घरों में 3-4 रोज पहले भी चोरियां हुई थी वहाँ लखरा चौक में। उसके बाद कल देखा था कि एक गाड़ी को लूट लिया गया था। फिर एक शाम को एक गाड़ी पे गोलीबारी की गई थी। तो इस तरह यूँ लग रहा है कि ग्राफ इस तरह बढ़ गया अपराधों का कि लोगों को घर से निकलते हुए डर सा महसूस होने लग गया। तो आदमियों को, जैसे अपने पुलिस थाने में लिखा होता है कि आमजन में विश्वास अपराधियों को भय, मुझे यूँ लगता है कि अब आमजन में भय पैदा हो गया है, अपराधियों को इन पर विश्वास है। क्योंकि इसका कारण यह है कि भी कहीं ना कहीं प्रशासन की, पुलिस की कहीं ना कहीं साठ गांठ के बिना अपराधियों के कदम इस तरह नहीं बढ़ते। हमारे माननीय विधायक जी ने भी इस प्रश्न को उठाया था विधानसभा में। कल एसपी साहब से भी मिले, उनको आश्वासन दिया गया, उसके बाद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो अतः हमारा प्रशासन से निवेदन है और नोखा की पब्लिक से भी निवेदन है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दे। मतलब इन लोगों को, इनके खिलाफ एक तरह का माहौल बनाकर इन लोगों को गिरफ्तार कराने का प्रयास किया जाए। जैसे इन्होंने कहा घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है नोखा के व्यापारी कह रहे हैं घर पर भी चैन से नहीं सोच सकते हैं कि सुबह अगर दुकान जाएंगे ताले टूटे हुए तो ना मिल जाए कहीं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पिछले 1 साल से करीब ये नोखा के दुर्भाग्य है कि पुलिस प्रशासन एक तरह से सोया हुआ लग रहा है। क्योंकि कभी किसी के ताले टूट गए, कहीं छिना झपटी हुई है, चोरी डकैती हुई है। कल जो घटना हुई है, ये एक आम जो जनता, हमारी नोखा की आवाम शांति प्रिय जनता है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये डर का माहौल पैदा हो रहा है। अब घर बैठे बैठे ये लग रहा है भाई घर से बाहर निकलेंगे वापस घर कैसे पहुँचेंगे, ये भी एक तरह का अंदेशा रहता है। हमारा एसडीएम साहब को हमने ये ज्ञापन इसीलिए दिया है कि आप इस बारे में पुलिस प्रशासन को एक तरह से चेतावनी दे के जो रात की गश्त है वो बढ़ाओ और आम जनता को राह दिलाने वाला कार्य करें कि जो अपराधी है और अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनको निशान चिन्हित करके और उनको पकड़ के लाओ और उनके विरुद्ध कार्रवाई करो। क्योंकि पता है सबको, जो थाने में बैठा है, जो कोई भी पुलिस अधिकारी बैठा है, उनको पता होता है कि कौन से यहाँ बदमाश है, उनसे छुपा हुआ कुछ नहीं। लेकिन ये एक तरह से उनकी काम करने की इच्छा भी नहीं, इच्छा शक्ति कम हो गई है। दोस्तों, कुछ हद तक मान सकते हैं कि सच है कि नोखा में छीना झपटी की हो, चोरी की हो, चाहे मारपीट की हो, चाहे बलात्कार की जैसी घटनाएं आए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? नोखा में क्या क्राइम का ग्राफ बढ़ा? कमेंट द्वारा जरूर बताना। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट द्वारा जरूर बताना। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नई खबर के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।